हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो लेक्चर में। जैसे पीछे लिखा है देखो 3 आवर्स। तो 3 आवर्स आप तो समझ ही रहे हो। 3 आवर्स ऐसा तो है नहीं कि मूवी चलने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि मूवीज़ 3 घंटे की होती, तो पुरानी मूवीज़ होती थी। अब तो 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे ऐसे ही रहती है, ठीक है ना। तो अभी आपके जीवन की मूवी जो है वो 3 घंटे में ही डिसाइड होगी, ठीक है। जो अच्छा एक्ट करेगा, ठीक है, जो अच्छा एक्ट करेगा उसको, जो इंडिया है वो अच्छे से उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको पहचानेगा, ठीक है। जो नहीं अच्छे से एक्ट करेगा उसका देखा जाएगा कि क्या होगा आगे, ठीक है ना। यही है ना कि मतलब 3 घंटे क्या है, सिर्फ एक मूवी ही है, ठीक। और ये 3 घंटे कैसे रिलेट हो रहा है आप लोग सब समझ ही रहे हो कि आपके पेपर से, ठीक है। जितने भी एग्जाम आप दोगे, जैसे जेस्ट हो गया, एडिजाम हो गया, सब में 3 ही घंटे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। वो 3 घंटे आपकी एक्टिंग पे डिपेंड करेगा कि कैसे आप एक्ट कर रहे हो वहाँ पे। वही आपके जीवन को क्या देगा, एक नया रास्ता देगा, ठीक है। जो अच्छे से करेगा उसका रास्ता बहुत अच्छा होगा, जो नहीं अच्छे से करेगा तो वो आप सबको पता ही है क्या होना है, ठीक है भाई साहब। तो ये जो 3 घंटे हैं इसको एकदम फ्री होके आपको जाना है, ठीक है। और वो भी क्यों जाना है ये मैं आपको एक कहानी के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। क्या हुआ, मैं अपनी ही कहानी बताऊंगा, आप बीती बताना चाहिए। दूसरों की कहानी बताओगे तो लोग विश्वास नहीं करते, मैं भी बताता हूँ तो मेरे पे भी विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं बता रहा हूँ शायद आप लोग कर लो विश्वास, ठीक है ना। तो क्या था कि जब मैंने भी तैयारी की थी 1 साल, मैंने भी बहुत तैयारी की थी, ठीक है ना। आप लोग जितना पढ़ते हो उससे शायद ज़्यादा ही पढ़ा होऊंगा, कम नहीं, ठीक है भाई साहब। तो मैंने भी अपने तैयारी वाले पीरियड में, प्रिपरेशन वाले पीरियड में मेरा सिर्फ एक ही काम रहता था कि मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, फिर मुझे उठना है, फिर पढ़ना है, सोना है, खाना है, यही करना है। कॉलेज वाले खुला रहता था, अब तो कॉलेज भी नहीं खुलते हैं, तब कॉलेज भी खुला रहता था। मैं 6 महीने कॉलेज भी नहीं गया था, आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये नहीं है कि बैक आ गई थी, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम दे देता था, वो बात है, ठीक है ना। लेकिन कॉलेज भी नहीं जाता था, सिर्फ मेरा यही टारगेट रहता था कि मुझे आईआईटी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था, और कहाँ रहता था, आईआईटी दिल्ली से जस्ट पीछे। तो मतलब कि मैं जब सुबह उठता था, मेरा जो रूम था वो 5th फ्लोर पे था, और वहाँ से मुझे आईआईटी दिल्ली दिखती थी। तो मेरा यही मोटिवेशन रहता था कि मुझे यहीं जाना है, ठीक है। और आपको अभी मज़े की बात आगे ही पता चलेगी, ठीक भैया। तो क्या है कि जब मैं भी आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा था तो हमारा भी यही फरवरी में पेपर था। ऐसा हुआ था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पेपर इजी आया है, और मेरा जो पेपर गया बहुत गंदा गया है। क्योंकि मुझे याद है मैंने 33 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए थे, 33, ठीक है। उसमें कितना सही था कितना गलत था वो बाद में पता चला, लेकिन इतना मैंने मिलाया नहीं। 33 क्वेश्चन मैंने किया था, और मैं जिसके पास फ़ोन कर रहा था तो कोई कहता था 44 किया है, कोई कहता था यार 55 करके आया हूँ, ऐसा करके, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और ये था कि जो जैम और जेस्ट के एग्ज़ाम के बीच का जो टाइम पीरियड होता था वो 1 हफ्ते होता था 2018, ठीक है ना। 3 साल पहले 1 हफ्ते का टाइम होता था, अभी तो 1 महीने का टाइम आपको मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा था कि जैसे एक वीकेंड में आपका जैम हुआ तो दूसरे वीकेंड में आपका जेस्ट का पेपर होता था, ठीक है। तो वो जो 1 हफ्ता था, तो क्योंकि मेरा जैम का पेपर मुझे लगा कि बहुत ख़राब गया है, ठीक है। तो जैसे ऐसा भी होता है ना, आप जब जिस चीज़ के लिए बहुत मेहनत किए रहो और वो लगे कि आपको बहुत गंदा गया है, फिर आपको खाने पीने का भी मन नहीं करता। लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं खा पी के अपना सोता था, मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि यार बहुत ख़राब गया तो खाना पीना छोड़ दूँ, नहीं, खाना पीना मेरा चलता था। लेकिन एक चीज़ जो बंद हो गई थी, जो कि जैम के एग्ज़ाम तक थी, मैंने पेपर भी प्रिंट करा के रखे थे, पूरे जेस्ट के 10-10 साल के पेपर प्रिंट करा के रखा था कि 1 हफ्ते में पढ़ूंगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर पेपर ही कम से कम करके जाऊंगा जेस्ट का। वो प्रिंट कराए हुए पेपर आज भी मेरे पास हैं, ठीक है ना। वो प्रिंट कराए हुए पेपर आज भी मेरे पास हैं, और मैंने उसमें से एक लाइन भी नहीं पढ़ी है। 1 हफ्ते मैंने सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ देखी थी, और मुझे मूवीज़ भी याद है। एक्समैन एक है ना, मार्वल की मूवीज़ है, उसकी मैंने पूरी सीरीज़ देखी थी। और उसी टाइम मैंने देखा था हैरी पॉटर, ठीक है ना, पूरी सीरीज। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग भी देखो, लेकिन 1 हफ्ते मैंने सिर्फ, मैं क्या करता था, मैं सो के उठता था बहुत गंदी तरह से, ठीक है ना। मैं 12 घंटे सो रहा हूँ कुत्तों की तरह, ठीक। तो सो के मैं उठता था, खाना खाता था, लैपटॉप दोस्त का था, मूवी चलाई और देख रहा हूँ।
सिर्फ देख ही रहा हूँ मूवी। दोस्त है वो भी तैयारी कर रहा है, वो पढ़ रहा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। मेरा ये है कि जैम नहीं हुआ तो जस्ट क्या ही होगा, ठीक है, ये मेरे मन में था। ठीक, अभी क्या हुआ, मैं मूवी देखे जा रहा हूँ, 1 हफ्ते मैंने मूवी देखी। अब क्या हुआ, अब आप सोचो सीरियसनेस का उसी चीज़ से पता चलता है कि आप एग्ज़ाम सेंटर में जा कैसे रहे हो। मैं अपना बिल्कुल टिप टॉप होके पहुंचा एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। आपको ये पता होगा कि OMR सीट जो होती है आपकी, ठीक, क्योंकि 2018 में जस्ट का पेपर ऐसा होता था कि मतलब आपको ऑफलाइन पेपर होगा, पेपर दिया जाएगा, आपको OMR सीट भरनी है, ठीक है। तो मुझे ही पता था OMR सीट पे होगा पेपर। तो मैं जो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा फनी किस्सा मुझे लगता है, जो कि मैं भूल नहीं पाता हूँ। OMR सीट पे आपको पता है कि ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही लिखा जाता है, ये सबको पता है, ठीक है, मुझे भी पता है। लेकिन मैं क्या ले गया था, मैं ट्राईमैक्स की पेन लेके गया था, जो कि जेल पेन होती है। समझ पा रहे हो आप? मतलब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक, और आप जेल पेन लेके जा रहे हो। इसी से आपको पता चल जाता है कि अगला आदमी कितना सीरियस है। मैं वहाँ पहुँचता हूँ, आधे घंटे पहले मैं पहुँच गया था। किरोरीमल कॉलेज मेरा सेंटर था। तो वहाँ पे जब मैं गया, मुझे याद है ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे लोग बाहर बैठ के स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वगैरह पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो वह कह रहे हैं यार कैनोनिकल सिंबल में क्या कांस्टेंट होता है, इसमें क्या कांस्टेंट, ऐसा करके वो लोग पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे मैं बैठना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन हमारी कोचिंग की है तो मुझे बैठना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे बैठा, हेलो हाय क्योंकि हो गया था, ठीक। तो बच्चे वहाँ पे पढ़े जा रहे हैं, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ कि यार मुझे भी पढ़ना था, 1 हफ्ते में कर क्या रहा था, ऐसा करके। फिर लेकिन ऐसा था कि यार ठीक है, जैम नहीं हो रहा है तो ये क्या ही हो जाएगा। एंट्री होती है, मैं रूम में जाता हूँ, वहाँ पे लोग मतलब ऐसा टेंस लग रहा है और मैं हंस रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ट्राईमैक्स की पेन लेके पेपर देने गया, ठीक है, बिल्कुल सही। सब लोग बैठे, मेरे पीछे वाली सीट पे जो लड़का बैठा था, उसका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा था कि मैंने उससे कहा कि भाई एक नीली पेन दे दे या काली पेन दे दे, ठीक है। तो उसका ये जवाब, मतलब उसका ये कहना था कि पेपर देने आप आए हैं, आप पेन नहीं लाए अपनी। तो मैंने कहा लाया हूँ, ट्राईमैक्स की लाया हूँ। तो फिर वो लगा हंसने, कहा ठीक है भाई ले। तो मतलब उसका हंसी में ऐसा एक सरकास्टिक हंसी थी कि तेरा होगा सिलेक्शन, मतलब पेन भी तू ऐसे ले आया है, इससे ही पता चल जा रहा है कितना सीरियस है तू। तो वहाँ पे एग्ज़ाम शुरू होता है, मुझे जितने क्वेश्चन आते थे, मैंने किसी तरह, जितने भी आते थे, जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े थे, मैंने कुछ उसमें ट्रिक नहीं लगी, जो क्वेश्चन आते थे मैंने वहाँ पे अटेम्प्ट किया। 2.5 घंटे या 2 घंटे 45 मिनट में मेरा क्वेश्चन हो गया था, मुझसे उससे ज़्यादा हो नहीं रहा था। तो मैंने सर से पूछा, सर मैं जा सकता हूँ क्योंकि मेरा पेपर हो गया है, इससे ज़्यादा मुझे हो नहीं रहा। तो उनका ये कहना था कि नहीं, 3 घंटे बाद ही जा सकते हैं। तो मैं 15 मिनट उसकी पेन वेन मैंने वापस की, अब मैं अपना ऐसा करके बैठा हूँ। लोग वहाँ जूझ रहे, यार ये ऐसे होगा, ये ऐसे करके अपना लगे हैं। तो दिख रहा है कि हाँ लोग काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं, लेकिन मैं ऐसा है कि जो आएगा करूँगा, जो नहीं आता भाड़ में जाए, ठीक है, क्योंकि मेरा जैम नहीं होगा। अब ये जो थिंकिंग थी कि जैम नहीं होगा, उसकी वजह से जो मैं फ्री हुआ, जो मैंने नहीं पढ़ा, जो मैंने टेंशन नहीं ली, उसी की वजह से शायद मेरा जेस्ट निकल गया। तो मैं ये कहानी आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप ये जो 3 घंटे आप लेके जाएं, तो इसमें थोड़ा चिल होके जाएं, टेंशन घर पे रख के जाएं कि होगा तो होगा, नहीं तो देखा जाएगा, ठीक है। जैम का टेंशन लेके दिया तो उसमें 169 रैंक आई, इसमें टेंशन नहीं ली तो 97 रैंक आई, ठीक है। और आपको बता दूं, जितने भी तैयारी कर रहे थे मेरे कॉलेज में, सिर्फ जस्ट मेरा निकला था, और मैंने ही वो 1 हफ्ते नहीं पढ़ा था, ठीक है। मैं कोचिंग भी नहीं जाता था, कुछ भी नहीं करता था, तो 1 हफ्ते सिर्फ खा के सो रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, ठीक भैया। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। जो जैम का मैंने पढ़ा था सिर्फ वही अप्लाई किया, तब भी मेरा जस्ट क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। और वो जस्ट क्वालिफाई होने का मेन जो कारण था वो ये था कि मैंने टेंशन नहीं ली, एग्ज़ाम का टेंशन नहीं लिया, एग्ज़ाम फियर जो होता है वो मैंने फील ही नहीं किया, ठीक है भैया। तो इसीलिए आप लोग से मेरा एक कहना है कि आप लोग भी, जो भी कहीं पे भी एग्ज़ाम देने जाएं, ठीक है, उसके 1 दिन पहले ना पढ़ें, आराम से चिल करते हुए जाएं, और जो आ रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ वही अटेम्प्ट करें, और इतना अच्छे से उसको अटेम्प्ट करें कि वो गलत ना हो, ठीक है। क्योंकि आपने अगर पहले तैयारी अच्छे से की है तो भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा करेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ये मैंने फील किया है। इसलिए मैं कहता हूँ आप अपना 100% दो,
आपके लिए कोई 100% करने वाला बैठा है। ठीक है, तो यही सिर्फ बताने आया था। अब किसी को झूठ लग रहा होगा, किसी को सही लग रहा होगा, लेकिन यही मेरी आप बीती थी। ठीक है, तो भैया टेंशन ना लो, जो होगा सब अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं अंशुमान अब चलता हूँ। धन्यवाद।